So class, today we are going to start lesson number 2 and its name is सलात ऑफ वितर। ठीक है, तो वितर की नमाज जो है वो हम पढ़ते हैं अलग। ईशा के टाइम में पढ़ी जाती है वितर की नमाज। ठीक है, मतलब वितर की नमाज नहीं, वितर पढ़े जाते हैं। जैसे फ़र्ज पढ़ते हैं, सुन्नत पढ़ते हैं, नफिल नमाज पढ़ते हैं, वैसे ही 3 रकात हम वितर की पढ़ते हैं। तो देखिए क्या लिखा है, लाइन टू लाइन स्टार्ट करते हैं हम। लिखा है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड द सलात ऑफ वितर इज़ वाजिब ऑन एवरी मुस्लिम। ठीक है, तो जो वितर नमाज हम पढ़ते हैं वो हर मुसलमान पे वाजिब है। इन वन हदीस इज मेंशन दैट द सलात ऑफ वितर इज़ वाजिब ऑन मुस्लिम। ठीक है, एक हदीस में भी ऐसा लिखा हुआ है, इट इज़ बेटर दैन रेड कैमल्स, है ना। तो लाल जो ऊँट होते हैं वो बहुत ही महंगे, बहुत कीमती होते हैं, तो ये उससे भी बेटर है, मतलब उससे भी कीमती है ये नमाज, तो पढ़नी चाहिए सबको, है ना। रेड कैमल्स वॉज कंसिडर्ड वेरी वैल्यूएबल इन अरब। ठीक है, तो वही लिखा है जो मैंने अभी बताया, अरब में लाल जो ऊँट होते हैं उन्हें बहुत ही कीमती माना जाता है। ठीक है, लिखा है दे वैल्यूड हाई इन द लाइफ ऑफ अरब्स। ठीक है, तो जो अरब्स होते हैं उनकी लाइफ में ये बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है इनकी। द टाइम ऑफ सलात ऑफ वितर इज़ बिटवीन द प्रेयर ऑफ इशा एंड द ट्रू डॉन। ठीक है, तो इशा और जो ट्रू डॉन होता है, मतलब सुबह का भोर का टाइम होता है, एकदम जब सूरज निकलता है, तो उससे और इशा के बीच में पढ़ सकते हैं। और प्रॉफिट हैज़ ऑल्सो सेड दैट द सलात ऑफ वितर इज़ वाजिब, है ना, ऑर्डेन्ड एंड द मैन हु डज नॉट परफॉर्म इट इज़ नॉट फ्रॉम आवर असेंबली। ठीक है, तो वो कहते हैं कि जो भी बच्चा नहीं करता है, जो भी मतलब इंसान नहीं पढ़ता है ये वाली नमाज, वो हम मुसलमानों से नहीं है। तो रसूल क्या कहते हैं, उन्होंने इम्फेसाइज करा है कि मैंने इस हदीस में, उन्होंने इस हदीस को उन्होंने काफ़ी बार बताया है। इट इज़ एज मच एम्फेसाइज एज एन ऑब्लिगेटरी। ठीक है, तो हम सबको ये जो है नमाज पढ़नी चाहिए, ये वाली ऑब्लिगेटरी सलात है। इट इज़ कंपल्सरी टू परफॉर्म इट अनदर टाइम इफ़ वन फेल्स टू से इट ऑन टाइम। ठीक है, तो जैसे हम कज़ा नमाज पढ़ते हैं, तो कज़ा नमाज में हमें अगर हमारी ये नमाज छूट गई है तो हमें ये बाद में भी पढ़ सकते हैं, जैसे कि फ़र्ज़ की तरह पढ़ते हैं ना हम। जैसे फ़र्ज़ होते हैं, तो अगर हमारी नमाज कज़ा हो जाती है तो फिर फ़र्ज़ हम पढ़ लेते हैं बाद में। तो वैसे ही अगर ये भी हमारी नमाज छूट जाती है वितर, तो भी हम बाद में पढ़ना चाहिए हमें ना। इट इज़ अ ग्रेव सिन टू कट इट विदाउट एनी वैलिड रीज़न। तो ये बहुत ही खतरनाक गुनाह होता है कि हम इसे बिना ही किसी वजह के छोड़ दें इस नमाज को। इन द सलात ऑफ वितर वी परफॉर्म 3 रकात। 3 रकात की होती है ये मतलब 3 रकात होती है वितर में। द फर्स्ट 2 आर फॉलोड बाय ए कायदा सिटिंग। द कायदा द तशहुद इज रिसाइटेड, है ना। तो जो पहली रकात पढ़ लेते हैं, दूसरी रकात में फिर क्या पढ़ते हैं हम, तहियात पढ़ते हैं। ठीक है, तशहुद भी बोलते हैं जिसे ना। और फिर दोबारा खड़े हो जाते हैं क़ियाम में, और थर्ड रकात में दोबारा से फिर हम तशहुद पढ़ते हैं और दरूद शरीफ पढ़ते हैं। किस पे? प्रॉफिट पे। एंड इन्वोकेशन ऑफ अल्लाह, है ना, और अल्लाह की भी तारीफ़ करते हैं। द सलाह इज़ दस फिनिश्ड एंड वी से, वही सलाम फेर लेते हैं फिर फर्स्ट टू द राइट, पहले राइट की तरफ और फिर लेफ़्ट की तरफ। जो मेन डिफरेंस होता है थर्ड रकात में वितर की, वो क्या होता है, वी रिसाइड द इन्वोकेशन कुनूत, है ना। इन्वोकेशन हम पढ़ते हैं, इसमें कुनूत पढ़ते हैं। तो प्रोसीजर ऑफ इज़ लाइक, तो देखो मैं शॉर्ट में बता देती हूँ। जो थर्ड रकात होती है ना, उसमें हमें हाथ उठाने होते हैं, जैसे नियत करने के लिए हाथ उठाते हैं ना जब कानों तक ले जाते हैं, तो वैसे ही हमें क्या करना होता है वितर में भी। जब तीसरी रकात होती है तो उसमें हम अल्लाह अकबर बोल के जो पूरी रकात पढ़ ली, पूरा सब कुछ पढ़ लिया, नमाज जैसे अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते हैं पहले, फिर उसके बाद कोई एक सूरत पढ़ते हैं वो पढ़ ली, फिर अल्लाह अकबर करके हाथ उठाते हैं कानों तक, और फिर दोबारा से नियत बांध लेते हैं। और नियत करके मतलब दोबारा से फिर हम अपने यहाँ पे चेस्ट पे हैंड रख लेते हैं, दोनों एक के ऊपर एक, और फिर
दुआए कुनूत पढ़ते हैं, फिर सेम प्रोसेस है, दोबारा से फिर नीचे जाते हैं, मतलब अपने बो करते हैं, घुटनों को टच करते हैं, फिर ऊपर खड़े होते हैं, फिर नीचे सजदे में जाते हैं, है ना। तो देखो इसका दुआए कुनूत की पूरी इसमें क्या लिखी हुई है, मीनिंग लिखा हुआ है। तो ये मैं आपको अभी ऐसे बता नहीं रही हूँ, तो आप रीड कर लेना, क्योंकि अब बताने लगूँ वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक है, दुआए कुनूत लिखा हुआ है इसमें, सभी बच्चों को ये लर्न करना है और रिसाइट करना है, और मुझे वॉइस अपना रिकॉर्ड करके भेजना है। ठीक है, तो अल्लाह की पनिशमेंट से बचने के लिए हमें ये नमाज को पढ़ना चाहिए। ये क्वेश्चन आंसर नेक्स्ट क्लास में करेंगे। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, ये आपका होमवर्क है। ये क्या है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, ये आपका होमवर्क है। बुक में ढूंढेंगे आप, लेसन में इसी में मिल जाएंगे आराम से। ठीक है, तो सभी से ढूंढेंगे, और वर्ड मीनिंग को सिर्फ रीड करना है। क्या करना है, वर्ड मीनिंग को क्या करना है आपको, रीड करना है इन्हें। ठीक है, कॉपी में नहीं करना। ठीक है, कॉपी में कोई भी नहीं करेगा। चलिए आज की वीडियो यहीं पे फिनिश करते हैं फिर।